आज हम लोग शिवमंगल सिंह सुमन की एक महत्वपूर्ण कविता वरदान मांगूंगा नहीं की पंक्तियों को अर्थ सहित समझने की कोशिश करेंगे। आज के समय की एक प्रासंगिक कविता है, कारण आज महामारी के दौर में हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष में खुद के जीवन और परिवार के जीवन को बचाने का प्रयास है। उसे न तो किसी मान अपमान का ख्याल है, न ही उसे किसी सहायता की आशा है। वह सिर्फ संघर्ष कर रहा है। इस कविता में कवि ने उसी संघर्ष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें आत्मबल की प्रधानता है और जिसमें व्यक्ति खुद की बदौलत बिना किसी सहायता के अपने जीवन के संघर्षों से उबर कर लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। कवि पंक्तियों में ऐसे ही भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर हमें जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने की ओर और संघर्ष के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करने की कोशिश किया है। हम यहाँ पहले पंक्तियों को देखेंगे, फिर उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। वरदान मांगूंगा नहीं, जिसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, और इसकी पंक्तियाँ कुछ ऐसी है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि इन पंक्तियों में अपने दृढ़ संकल्प शक्ति को उजागर किया है। कवि स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन संघर्षों से भरा है। इस संघर्ष में हार जीत की स्थिति बनी रहती है। हार करके रुक जाना, विराम प्राप्त कर लेना जीवन लक्ष्यों में बाधा उपस्थित करता है। इसलिए कवि जीवन को महासंग्राम मानता है और हार कर रुकना नहीं चाहता है। वह तिल तिल करके कवि जीवन महासंग्राम में तिल तिल कर मिटना पसंद करता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके वह टूट सकता है, बिखर सकता है, किंतु वह किसी से सहायता की भीख नहीं मांगना चाहता है। यहाँ तक कि वह ईश्वर से भी वरदान नहीं मांगना चाहता है, कारण यह उसके कमजोरी को प्रस्तुत करता है। कवि दृढ़ संकल्प शक्ति से भरा हुआ है, इसलिए वह अपने जीवन के महायुद्ध को खुद के बदौलत जीतना चाहता है। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि वह अपने जीवन के सुखद क्षणों के लिए, टूटी फूटी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी संसार की संपत्ति प्राप्त करना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि वह संपत्ति पाने के लिए, अपने सुख के लिए ईश्वर से वरदान भी नहीं प्राप्त करना चाहता है। वह अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए खुद ही संघर्ष करना चाहते हैं और यह संघर्ष उसे प्राप्त करने में उसका आत्मबल ही उसका सहयोगी बनेगा। इसके लिए वह किसी से सहायता प्राप्त करना नहीं चाहता है। आगे की पंक्तियां कुछ ऐसी है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करता है कि जीवन रूपी संघर्ष या महायुद्ध में भाग लेने पर कवि को हार या जीत मिल सकती है, लेकिन कवि यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता है कि हार या जीत उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। न हार से वह विचलित होना चाहता है, न जीत से वह
ज़्यादा प्रसन्न होना चाहता है, बल्कि दोनों को वह समान समझना चाहता है। इसलिए उसे भय नहीं है, चाहे उसे वह हार मिले या जीत मिले। परिणाम से वो भयभीत नहीं है। उसे जो मिलेगा उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेगा, कारण दोनों ही उसके लिए समान महत्व के हैं। और ऐसे में कभी अपने जीवन के संघर्ष पथ पर हार या जीत जो भी मिले उसे प्राप्त कर वह आगे बढ़ना चाहता है, अपने दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह किसी से भी, यहाँ तक कि ईश्वर से भी वरदान प्राप्त करना नहीं चाहता है। आगे की पंक्तियाँ कुछ ऐसी है। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि वो अपने जीवन के संघर्ष पथ पर आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ना चाहता है। उसमें कोई उसे छोटा या तुच्छ समझे और खुद को महान बताना चाहे, कभी इसकी परवाह नहीं करता है। कभी उस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता है, कारण यह उसके मार्ग की बाधा साबित हो सकती है और कभी लक्ष्य तक पहुंचने से चूक सकता है। इसलिए कभी जो खुद को महान बताना चाहते हैं, कभी उन्हें महान स्वीकार कर लेना चाहता है और अपने संघर्ष पथ पर आगे बढ़ जाना चाहता है। कभी यह भी स्पष्ट करता है कि उसके हृदय में जो पीड़ा है, कष्ट है, उसे वह किसी भी हाल में त्यागना नहीं चाहता है, बल्कि वह अपनी बदौलत उनकी सार्थकता सिद्ध करना चाहता है। इसके लिए वह जीवन संघर्ष से घबराकर किसी भी हालत में दूसरों से सहायता नहीं लेना चाहता है, बल्कि खुद ही संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है। उसे किसी वरदान की आशा नहीं है। वह किसी चीज़ की परवाह किए बिना ही संघर्ष पथ पर आगे बढ़ जाना चाहता है और लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। इसी से जीवन की भी सार्थकता सिद्ध होगी और वह लक्ष्य तक पहुंच भी सकता है। उसे इन संघर्षों का अर्थ भी समझ में आएगा। आगे की पंक्तियाँ कुछ ऐसी है। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करता है कि जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए अगर कोई उसके हृदय को चोट पहुंचाने की कोशिश करे या कष्ट देने की कोशिश करे या उसे अभिशाप ही दे दे, फिर भी कभी किसी भी हालत में विचलित नहीं होना चाहता है और अपने कर्तव्य पथ को किसी भी हालत में त्यागना नहीं चाहता है। वह अपने आत्मबल को मजबूत करके इन पीड़ाओं को सहते हुए कर्तव्य पथ पर डटा रहना चाहता है और संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए किसी वरदान की अभिलाषा वह नहीं करता है। अर्थात कवि अपनी संपूर्ण कविता में हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन एक संघर्ष है और व्यक्ति को इस संघर्ष पथ पर दृढ़ निश्चय के साथ स्वावलंबी होकर के अपने आत्मबल के भरोसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। उसे हार जीत से विचलित नहीं होना होगा। जीत उसके मार्ग की बाधा हो सकते हैं। ऐसे में कवि जीत से अति प्रसन्न होकर हार को समान रूप में समझते हुए आगे बढ़ना चाहता है और लक्ष्य की हर कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। इसी में जीवन की सार्थकता भी कवि को महसूस होती है। इस कविता के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। विराम का मतलब रुकावट, महासंग्राम जीवन संघर्ष, तिल तिल धीरे धीरे, स्मृति याद, प्रहरों समयों, खंडरों, अवशेष आकांक्षाओं इच्छाओं, किंचित थोड़ा भी, भयभीत डर, लघुता
निर्बलता, तुच्छता, वेदना, पीड़ा या दुख, व्यर्थ, बेकार में, त्यागूंगा, छोड़ूंगा, ताप, कष्ट या पीड़ा, अभिशाप, बद्दुआ। इस कविता के प्रस्तुत करता है शैलेंद्र सिंह एवं शौर्य सिंह। देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत काम आई होगी।